काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो, भूख लगी हो। खाना टेबल पे रख दो, मैं थोड़ा गाड़ी में काम कर लूं, फिर उसके बाद मुझे अपने हाथों से खिलाना। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हो जो तुम्हारे मुंह में भी टुकड़ा मैं दूंगी। गर्लफ्रेंड ना तो मेरी इतना काम नहीं कर सकती, पागल है। मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो ऐसा लगा था तुम बहुत अमीर हो, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है ना कि तुम्हारे लिए रोज रोटी लानी पड़ती है। मैं यहाँ सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ और तेरे पे रोटी लाते हुए जोर पड़ रहे हैं। हाँ, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मेरे दोस्त मुझे रोज ताने मारते हैं कि तुमने कैसे लड़की से प्यार किया है जो तुम्हें शॉपिंग तक नहीं करा सकता। पता नहीं यार, तुम जैसी लड़कियाँ शॉपिंग कितनी करती हो। मतलब तुम गरीब से प्यार तो कर लेती हो, लेकिन उनके साथ खुश नहीं रहती हो तुम। मैं यहाँ महीने के 8,000 कमाता हूँ, उसमें से महीने के 2,000 तू उड़ा देती है। बच्चे 6,000, उसमें से मेरी पढ़ाई और घर का राशन भी है। बच्चे 1,000 में तेरी शॉपिंग होती नहीं है। तुझको चाहिए 5,000 रूपए। अगर मैं तुझको 5,000 महीने के दूं, फिर तो तू 9,000 महीने की उड़ाएगी, फिर तो मैं गरीब हो जाऊंगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। काजल, मुझ पे कर्जा हो सकता है। बंद करो अपनी बकवास, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? छोड़ के चली जाओगी? पता नहीं यार, तुम जैसी लड़कियां छोड़ के जाने की धमकी कितनी जल्दी देती हो। देखो काजल, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल। देखो काजल, मेरा एक सपना है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिन में यहाँ काम करता हूँ और रात को अपनी पढ़ाई करता हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर आज तुमने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? और आ जाना टाइम से। और ये लो खाना, देना भूल गई थी। हाँ भाई, तेरी गर्लफ्रेंड थी ये? हाँ मालिक, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या करने आती है रोज रोज? मालिक, ये मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है। अच्छा, तो तुमसे आज झगड़ा क्यों कर रही थी? अरे नहीं मालिक, वो झगड़ा थोड़ी कर रहे थे, हम दोनों तो बस मजाक में लड़ाई कर रहे थे। अच्छा, तो जाओ फिर काम करो। 1 मिनट मालिक। हाँ बोल, क्या? मालिक, कुछ पैसे दे देते, बहुत अर्जेंट है। अभी तो ये महीना पूरा भी नहीं हुआ है, 20 दिन बाकी बचे हैं। तुझे इतनी जल्दी पगार कैसे दे दूं? पिछले महीने तुझे पैसे दिए थे, इतने पैसे कहाँ उड़ा रहा है तू? मालिक, वो घर के खर्चे में उठ जाते हैं। हाँ भाई, घर के खर्चे में उठ जाते हैं। जब गर्लफ्रेंड के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर रहा है तू। अरे नहीं मालिक, गर्लफ्रेंड के चक्कर में कोई पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं। वो माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो इसलिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। वो माँ का इलाज कराना ना मुझे। ओ, तो तुम्हारी माँ बीमार है? जी मालिक। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है मालिक? इस महीने के पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ, मगर तुझे 1 महीना फ्री में काम करना होगा। बोल, मंजूर है? ठीक है मालिक, मंजूर है। ये लो इस महीने की पगार और अपनी माँ का इलाज कराओ। ठीक है मालिक। रुको, ये ले मेरी गाड़ी की चाबी, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है मालिक, थैंक यू मालिक। आओ काजल, गाड़ी में बैठो। अरे जल्दी आ यार, तुझे शॉपिंग करा के मुझे गैरेज में काम भी करना है अभी। ये कार कहाँ से लेकर आए? ये कार मेरे मालिक की है। मुझे मेरे मालिक ने आज तक कुछ भी चीज को मना नहीं किया है। अच्छा, थोड़ा तेज चलो। अच्छा, तेज चलानी है? क्या हुआ? काजल यार, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, मुझे लगता है शायद पेट्रोल खत्म हो गया इसमें। चलो उतर के देखते हैं। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं था, तुम गरीब ही इतने हो कि गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं डलवा सकते। शॉपिंग तो तुम मुझे खाक कराओगे। काजल यार, मुझे मालूम नहीं था इसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वरना इसमें पेट्रोल डलवा के लाता। गाड़ी में मीटर लगा हुआ है, वो दिखाई नहीं दिया? मीटर सही से काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है खराब है। मीटर खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। तुम कुछ मत करो, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश रह ही नहीं सकती, मुझे ना और दुख झेलनी ही नहीं है, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ। और हाँ, एक बात और है, तुम IAS ऑफिसर तो बनना बहुत दूर की बात है, तुम पुलिस कांस्टेबल भी नहीं बन सकते। और भूल जाओ मुझे, गुड बाय, जा रही हूँ मैं। मालिक, माँ के पास पहुँचने से पहले गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अबे और कितना झूठ बोलेगा तू? मैंने सब कुछ देख लिया था,
जब तुझमें और तेरी गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो रही थी। साले गरीब मुझसे झूठ बोल रहा है, अपनी माँ का इलाज कराने के बहाने लड़की को शॉपिंग करा रहा है। नहीं मालिक, मेरी मजबूरी थी इसलिए झूठ बोल रहा था। शट अप, बस अब आगे कुछ मत बोल। मैंने तेरी सच्चाई जानने के लिए गाड़ी में से तेल पहले ही निकाल दिया था। अब तक जो तूने मेरे गैरेज से पैसा कमाया था सारा गर्लफ्रेंड पे लुटा दिया, साली गरीब कहीं के। अब मैं तुझे गैरेज में नहीं रखना चाहता, चल निकल यहाँ से। नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकाल। अरे जाना, नहीं रखना चाहता तुझको। जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, रिंकू, ये कौन है? कौन है बे? क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन हो? मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। हाँ तो हम क्या करें, हमारा तो काम ही है, जरूरत पड़ने पे किसी को ठोक भी देते हैं। अच्छा, किसी को ठोक भी देते हो? ड्रग्स सिगरेट में मिला के तुम लोग ड्रग्स पीते हो? हाँ पीते हैं। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, सिगरेट में ड्रग्स मिलाना बहुत गलत होता है। किरसान, सुबह की न्यूज हेडलाइंस में इन दोनों का नाम होना चाहिए कि ये दोनों सिगरेट में ड्रग्स मिला के पी रहे थे। ले चलो इन दोनों को। राजा देखो ना, ये लड़का कब से घूर रहा है। रुको मैं देखता हूँ। क्या है बे काले कौवे? अरे ये तो तुम्हें काला कौवा बोल रहा है। अभी बताता हूँ साले को। ओ मैडम, प्यार करने के लिए काला कौवा ही मिला है। प्यार करना है तो हम जैसे गबरू जवान से करो। साले तू कौन सी खेत की मूली है, ये मुझे काला कौवा बोल रहा है? हाँ तो है ना काला कौवा। साले तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ तो अब बोल काला कौवा। साहब साहब माफ कर दो, गलती हो गई। चल निकल यहाँ से। चलो काजल चलते हैं। हेलो, क्या हुआ? अरे बोलो ना राजा, क्या बात है, क्या हुआ? काजल, मेरी दवाई की फैक्ट्री सीज हो गई है। क्या? पर कैसे? काजल, इस शहर में नया एक IAS ऑफिसर आया है, शायद उसने ही। अच्छा, तो तुम एक काम करो, उनसे कांटेक्ट करो और हम उनसे मिलने चलते हैं। ठीक है, मैं उनका नंबर लेता हूँ। ओह, तो तू इस काले हंस के साथ खुश है ना? उस दिन तू मुझे छोड़ के आ गई थी, तुझे शादी करने के लिए काला कौवा ही मिला था। चलो काजल चलते हैं यहाँ से। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मुझे काजल से बात करने दो। हाँ तो बोलो काजल, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो उस दिन तू मुझे छोड़ के आ गई?
मुझे माफ कर दो लवली, मैंने पैसों की खातिर तुमको छोड़ दिया। चलो माफ तो मैंने तुमको कर दिया, लेकिन जो काम के लिए यहाँ तुम मेरे पास आए हो वो काम तुम्हारा नहीं होगा। सर मैं ये कुछ नहीं जानता कि आपका काजल के साथ क्या रिलेशन है। प्लीज मुझे ये बता दीजिए, आपने मेरी दवाई की फैक्ट्री बंद क्यों करा दी? सुना है उस फैक्ट्री में नकली दवाई बनाई जाती है, जिससे लोगों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी फैक्ट्री सीज करा दी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। 1 मिनट सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। चलो पूछो। लवली, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? प्यार तो हम तुमसे पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। क्या लवली तुम मुझसे अब भी शादी कर सकते हो? काजल, तुम चुप रहो, बोलो लवली। अब तू इस काले कौवे के साथ ही खुश है, ठीक है? प्लीज लवली मान जाओ ना। काजल तुम पागल हो रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैं इससे शादी नहीं कर रहा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जाओ मौज लो। हाँ ठीक है, जा रहे हैं, पर जाने से पहले तुम ये तो बता दो कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ठीक है तो सुनो काजल,